हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैथ में आपका स्वागत है। टुडे करंट अफेयर्स प्रेजेंट बाय स्टडी विथ मैथ। आज हम 5 सितंबर हैं, तो 5 सितंबर के कुछ हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो उन पे थोड़ा हमको ध्यान देना है और कंसंट्रेट करना है, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको सही जवाब देना है। एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने तारीख की? 5 सितंबर की। तो चलते हैं आज की हम क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश को क्वाड राष्ट्रों की मेजबानी सौंपी गई? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत को क्या किया गया है? क्वाड राष्ट्रों की मेजबानी सौंपी गई है। भारत जल्द ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें 3 कंट्री हैं। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। ये मिलकर के ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ 2+2 संवाद को शामिल करते हुए क्वाड मीट की मेजबानी करेगा। विवरण उसी के लिए भी काम करेगा। विवरण भी है उसी के लिए काम करेगा। क्वाड राष्ट्र है, अभी क्या है, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे बहुत समस्याएं हैं, जिसके चलते क्वाड राष्ट्र का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज शुरू करने की योजना बनाई? क्या कर रहा है? रिवर क्रूज, है ना। अभी कभी क्वेश्चन इसको पलट के देगा कि गोवा, झारखंड या किस राज्य ने जो है रिवर क्रूज बनाया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमको पलट करके भी देखना है, ऐसे भी देखना है। तो हमें उस राज्य का नाम बताना है जिसने रिवर क्रूज बनाया। यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन है। ए झारखंड है, ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी गोवा, सी केरला और डी उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा ने क्या बनाया है? रिवर क्रूज बनाया है। ओडिशा राज्य सरकार ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के पर्यटन उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्य रूप से इसके सचिव कौन है? असित त्रिपाठी ने कहा कि नदी परिभ्रमण कोविड-19 प्रतिबंधों के अनुरूप है। इसके जो बनाने वाले हैं उनका नाम है असीम त्रिपाठी, जो वहाँ के पर्यटन मंत्री हैं। ये बनाया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 में पूरे देश की इकोनॉमी अभी बहुत नीचे चली गई है, उसको देखते हुए ये बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने का संकल्प किया? हमें उस राष्ट्र का नाम बताना है। ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस, है ना। अभी एक समझौता हुआ है, कब हुआ ये? 3 सितंबर को। रूस ने 3 सितंबर 2020 को आश्वासन दिया कि वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस की समकक्ष जनरल शोगोई के साथ बैठक के दौरान भारत से पाकिस्तान को कोई भी हथियार आपूर्ति की नीति का पालन नहीं करेगा। उन्हें एक समझौते के तहत जो रूस है वो पाकिस्तान के लिए कोई भी हथियार, आधुनिक हथियार नहीं देगा, यानी पाकिस्तान को भी हथियार खरीदने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी पुडुचेरी और डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने जैव विविधता दस्तावेज के लिए जैव विविधता परिषद की घोषणा की है। किसकी की? जैव विविधता परिषद की स्थापना की या की घोषणा की? किसके लिए? जैव विविधता के लिए। इसमें देखिए फैक्ट क्या देता है, बोलता है 2 सितंबर 2020 को जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता दस्तावेजीकरण के लिए एक जैव विविधता परिषद की घोषणा की। परिषद की स्थानीय स्थापना निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर यानी पीआरबी बनाए रखेगी। उसके लिए क्या बनाया जाएगा? पीआरबी, है ना। पीआरबी का मतलब होता है पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, पीबीआर बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? ये जम्मू एंड कश्मीर में ये बनाया जाएगा। किसके लिए? जैव विविधता संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हरभजन सिंह कौन है? क्रिकेटर हैं ये, जो कि लेफ्ट हैंड के बॉलर हैं। हरभजन सिंह ने किस आईपीएल टीम से
खेलते थे, जिन्होंने भी IPL में नहीं खेलने की घोषणा की। उन्होंने अभी क्या किया कि IPL में भी नहीं खेलेंगे। वो किस IPL टीम से खेलते थे? हमको इसका सही जवाब देना है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ए मुंबई इंडियन, बी चेन्नई सुपर किंग, तीसरा है सी नंबर दिल्ली डेयरडेविल्स, डी कोलकाता। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? चेन्नई सुपर किंग, है ना। किससे? CSK। इस टीम से कौन खेलते थे? हरभजन सिंह खेलते थे। उन्होंने कुछ बताया, व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि स्क्वाड से बाहर निकलने वाला दूसरा CSK खिलाड़ी सुरेश रैना निजी कारणों के कारण टूर्नामेंट से पहले हट गए थे, और ये भारत दूसरे खिलाड़ी हैं। यानी इसमें सुरेश रैना भी नहीं खेल रहे हैं फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हरभजन सिंह। हरभजन सिंह लेफ्ट हैंड के बॉलर हैं और सुरेश रैना बैट्समैन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अमेठी, अमेठी कहाँ पड़ती है? यूपी में आती है, ठीक है। अमेठी में AK203 ध्यान से देखिए, असफाल्ट राइफल की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उस कंट्री का नाम बताना है जिसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किए। ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस और डी फ्रांस। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश है ये? रूस। रूस भारत का मित्र राष्ट्र माना जाता है। 203 ये क्या होते हैं? असफाल्ट राइफल थोड़ा जानते हैं। ये 2003 होती है AK-47 का अपग्रेडेड वर्जन है। AK-47 आपने राइफल्स का नाम सुना होगा। इसका अपग्रेडेड वर्जन को क्या नाम दिया गया है? 203। तो अभी राजनाथ सिंह जो है गए थे वहाँ पे विजिट करने के लिए रशिया में। उन्होंने उस टाइम पे वहाँ पे हस्ताक्षर किए समझौते पर। उन्होंने क्या बताया कि 2020 में भारत रूस के अपने रक्षा उद्योगों की व्यवस्था बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और एक बड़ी डील को अंतिम रूप में दिया। इसके तहत अमेठी में एक AK-203 असफाल्ट 203 राइफल्स की फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। और ये अमेठी कहाँ आता है? यूपी में आता है। और यूपी जो है उत्तर प्रदेश उसको बोलते हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हमारे कौन है? माननीय योगी जी, आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य ने अपने विषारद स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया? ए झारखंड, बी असम, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। सही जवाब है जो है इसका ऑप्शन नंबर बी, असम। कौन सा राष्ट्र स्टेट है? राज्य असम। असम ने अपने जैव विविधता स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है। कौन सा राज्य है वो? असम। असम विधानसभा ने विभिन्न विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया। असम धरोहर मूर्त संरक्षण और रख रखाव के लिए विधेयक 2020 का विधानसभा मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापना के लिए पारित किया गया, जो वर्तमान में किसी भी राज्य या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। अभी वो किसी भी राज्य कानून के तहत उसमें शामिल नहीं किया गया है, बट ऐसा उन्होंने पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस क्या होता है, कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, बी 3 सितंबर, सी 4 सितंबर और डी 5 सितंबर। सही जवाब है 5 सितंबर। 5 सितंबर कब मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस? 5 सितंबर। 5 सितंबर को और क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है अच्छे अच्छे जो टीचर्स रहते हैं, टीचर्स को सम्मानित किया जाता है। 5 सितंबर 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा? चैरिटी दिवस। इस दिन की स्थापना दुनिया भर के लोगों को स्वयं सेवा और परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना करने का जो उद्देश्य है चैरिटी दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी का, लोगों की मदद करना, जिन लोगों की ज़रूरत है उनको मदद प्रदान करना। ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस उसी के लिए मनाया जाता है 5 सितंबर को। और इसके साथ शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। किस विश्व नेता की आधिकारिक वेबसाइट ट्विटर अकाउंट 3 सितंबर 2020 को हैक किया गया था? है ना, एक
क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विश्व के नेता हैं जिनका 3 सितंबर 2020 को ट्विटर हैंडल अकाउंट को क्या किया गया, हैक किया गया। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी या बोरिस जॉनसन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है, आप लोग सब जानते होंगे, जो इंडियन है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये बीजेपी पार्टी आरएसएस से हैं। इनका ट्विटर हैंडल अकाउंट को क्या है, हैक किया गया था। नरेंद्र मोदी की आधिकारिक वेबसाइट ट्विटर हैंडल अकाउंट 3 सितंबर 2020 को शुरुआती घंटों में हैक कर लिया गया था। खुद को जानविक के रूप में पहचानने वाले हैकर ने पोस्ट में लोगों से भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए क्रिप्टो करेंसी दान करने के लिए कहा। भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए क्रिप्टो करेंसी दान करने के लिए कहा। क्रिप्टो करेंसी में कौन सी करेंसी आती है, बिटकॉइन का आप लोगों को नाम सुना होगा। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो देखने के लिए नहीं होती, उस करेंसी को दान करने के लिए। इस आदमी का नाम था जॉन विक। जॉन विक ने इसका क्या किया था, हैक किया था। क्वेश्चन नंबर 10, UANSC के 2 राष्ट्रों ने 2 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए किस राष्ट्र के प्रयासों को अवरुद्ध किया। UNSC के 2 राष्ट्रों ने, है ना, कितने राष्ट्र, 2 राष्ट्रों ने 2 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में, 2 राष्ट्रों को, हाँ, भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए राष्ट्र के प्रयास को अवरुद्ध किया। ठीक है, ऑप्शन ए है चीन, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी रूस। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। कौन सा है, पाकिस्तान। संयुक्त सुरक्षा परिषद ने 2000 यानी 1267 प्रतिबंध के तहत 2 भारतीय नागरिकों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को 2 सितंबर 2020 को UNSC सदस्यों के ने अवरुद्ध कर दिया। 5 राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम शामिल हैं। इन जो 5 राष्ट्र हैं इनके नाम फिर से आप देख लीजिए। इनके नाम है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, UK, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम शामिल हैं। और इन्होंने 2 भारतीयों को, है ना, क्या किया गया था, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए सोर्स किया था। क्वेश्चन नंबर 11, फेसबुक ने किस राष्ट्र के चुनाव से 1 सप्ताह पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। किस चुनाव की बात हो रही है, हमें उस राष्ट्र का नाम बताना है। किसने प्रतिबंध लगाया, फेसबुक ने लगाया। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे, ए म्यांमार, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। सही जवाब है US, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका में चुनाव होने वाला है, उसके लिए फेसबुक ने वहाँ पे विज्ञापनों पे, सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक ने हाल में ये घोषणा की कि वह अमेरिकी चुनाव से 1 सप्ताह पहले राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाएगा। और यह कदम सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने सबसे विघटनकारी कदमों में से एक है, जबकि अभी तक CEO मार्क जुकरबर्ग ने वोट के बाद नागरिक अशांति का खतरा होने की चेतावनी दी थी। ये क्यों किया गया कि वहाँ पे अशांति फैल सकती है नागरिकों के लिए, इसीलिए FB ने क्या किया, बैन लगा दिया विज्ञापनों पे। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य की कैबिनेट ने पोकर और रम्मी जैसे ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाया। अभी इंडिया में कौन सा राज्य है जिसने रमी और पोकर, ये 2 गेम ऑनलाइन होते हैं, इनको खेल पे प्रतिबंध लगा दिया। ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। सही जवाब है आपका बी आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रमी पे और पोकर पे प्रतिबंध लगाया। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने ऑनलाइन जुआ गेम जैसे ऑनलाइन रमी और पोकर प्रतिबंध लगाने के लिए AP गेमिंग, क्या है, AP गेमिंग एक्ट 1974 के संशोधन को मंजूरी दी। राज्य के सूचना मंत्री पेरनी वेंकटरमैया ने कहा कि ऐसे ऑनलाइन गेम्स के आयोजकों को पहली बार पकड़े जाने पर 1 साल की कैद की सज़ा दी जाएगी। ऐसे जो गेम आयोजित करेंगे, जो खेलेंगे, उनको 1 ईयर की जेल होगी। ये किसने किया, वहाँ के जो मंत्री हैं पेरनी वेंकटरमैया ने ऐसी घोषणा की। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कल का सवाल जो हमारा था,
प्रधानमंत्री आज अमेरिका भारत चीन के अमेरिकी भारत नीतिगत समझौते के कौन से फोरम या शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? उन्होंने संबोधित किया था। इसका सही जवाब है सी है, तीसरा है, सॉरी यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है, ए का 3 आएगा यहाँ पे, तो ए तीसरे, बी चौथे, डी दूसरे, पाँचवें। सही जवाब है तीसरे। आज का हमारा सवाल है जिसका जवाब आपको करंट में देना है। तो ये जो हमारा सवाल है कमेंट में जिसका रिप्लाई आपको देना है, किस राष्ट्र ने नौसैनिक बेड़े में सबसे अधिक विमान वाहक हैं?